हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कब तक ख़त्म होगा, बातचीत कब तक हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। ओके, सभी एज ग्रुप के लिए हैं, सभी जेंडर के लिए हैं। आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, और टाइमलेस रीडिंग तो है ही। जो बात रेजोनेट करती है उसे अपने पास रखें, जो बात रेजोनेट नहीं करती है आप उसे जाने देंगे। ओके, चलिए रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, देखते हैं। एक्सेप्टेंस की कमी है आप में और आपके पार्टनर में। इसका मतलब ये भी है कि आप दोनों के बीच में बातचीत कम हो रही है, ऐसा लगता है। ओके, बातचीत कम होने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर आप दोनों ही थोड़े मतलब बाहर कितना भी बात करते हो अपने बिजनेस में, जॉब में, लेकिन आपके पार्टनर के साथ आपका कहते हैं ना एक शाइनेस है, बातचीत खुलकर बातचीत नहीं हो पा रही है आप दोनों के बीच में, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो आप दोनों एक दूसरे से। ओके, यस, जब तक बात नहीं करोगे तब तक कैसे ही चलेगा। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी आप दोनों को एक दूसरे से। बात किए बिना आप दोनों के बीच में फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलती रहेंगी, फिर ऐसा लगेगा कि टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग एक दूसरे को, है ना। बातचीत होने की तो ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। बहुत सारी बातें तो अनकही हैं, मतलब कहा ही नहीं है कुछ भी, एक दूसरे को दिल खोल कर बात करना। देखा, स्टॉक करने की एनर्जीज आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक ज़रूर करते हो। वो आपकी आईडी पर, आप उनके आईडी पर, अगर इंस्टा पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप दोनों नहीं भी हो तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे को स्टॉक करते होंगे ज़रूर से। ऑलराइट, जिस पर्सन का वेट कर रहे हो ना आप, अच्छी न्यूज़ ये, वो पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो भी आना चाहते हैं अब। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कब तक ख़त्म हो सकता है, क्या सिचुएशन है जो कि अब तक ख़त्म नहीं हुआ, यही सब जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है स्टॉक करने की एनर्जी तो एक दूसरे को लेकर चल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्टॉक करने वाली एनर्जी। तो ये स्टॉक करना अगर छोड़ देंगे ना कहीं तो अच्छा भी है। अगर आप लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो देखकर अगर खुशी मिलती है अपने पार्टनर को तो वो तो आप कर सकते हो। पर लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप उस स्टॉक करने को लेकर के नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो कि किसका लाइक आ गया, किसने कोई कमेंट कर दिया, कुछ इस तरीके की चीज़ें, वो थोड़ा सा, क्योंकि देखो अगर ट्रस्ट है ना आपको अपने पार्टनर पे तो इस चीज़ पे तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो नॉर्मल है। वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर लोगों का बिहेवियर कुछ इस तरीके का है कि दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, अजीब अजीब कमेंट करते हैं। तो अगर आपका पार्टनर एक सोशल मीडिया पर्सन है तो कुछ इस तरीके की एनर्जी उसकी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ओके,
ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात करने में और आप इस पर्सन से बात करने में इसलिए झिझक रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है। तो बात नहीं हुई है इतनी दिल खोलकर, तो आपके दिल में भी डर है कहीं ना कहीं कि आप बात करेंगे तो हो सकता है ये पर्सन बात ना करे, गुस्सा कर जाए। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई, जिस तरीके की सिचुएशन है उस तरीके से हो सकता है आप इसको डांट दें या आप इसको एक्सेप्ट ना करें, 2-4 बातें सुना दें। तो एक डर आप दोनों के बीच में लग रहा है। हाँ, आप दोनों एक दूसरे पे नज़र रखे हुए हो, दोनों की एनर्जी है, आज दोनों की ही एनर्जी आई है स्ट्रांगली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, करेज नहीं आ रहा है दोनों में कि इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या स्टेप लिया जाए। मतलब साथ रहना भी चाहते हो दोनों, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप दोनों में से मैस्कुलिन एनर्जी में है उसे हिम्मत करके बात करके अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपना प्रपोजल देना पड़ेगा सामने वाले को, तभी आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है आपके बिना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, उन्हें आपकी हर एक बात याद है, लेकिन उसमें से नेगेटिव बातें भी याद हैं। तो सेम एनर्जी शायद आपकी भी हो सकती है कि आपको इस पर्सन की बातें याद है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इस पर्सन का प्यार याद आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी एनर्जी है, अच्छे वक्त को याद करके कहीं ना कहीं इमोशनल है और ये वो सारी चीज़ें लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। जो इस रिलेशनशिप में एक मिस्ट्री बनी हुई है, देखो वो बात करके ही निकलेगी। जो कहते हैं ना, एक चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी बात करके क्लियर होगी। जो चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये इस पर्सन ने गलत किया, वो बिना झगड़ा किए भी बात करेंगे तो ही वो चीज़ें सॉल्व होंगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सिचुएशन में वो बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ से रिलीज़ होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, ये रिलेशनशिप हील होगा। हील होने से मतलब ये है कि नेगेटिविटी निकल जाएगी। आपके पार्टनर जो है वो आपको एक अपनी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है उनको दूर करके आपके पास, अपने पास रखना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन 5 ऑफ कप्स के साथ चैरियट है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। बढ़ना किस तरीके से चाहता है, क्योंकि अब ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के बिना नहीं रह पा रहे हो। आपको भी ऐसा लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी इस पर्सन के साथ शुरू हो जानी चाहिए, है ना। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। ये रिश्ता फिर से शुरू हो जाएगा, जो आपके पार्टनर आपके बीच में रिश्ता है वो फिर से शुरू होगा, बहुत पॉजिटिवली शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। वर्ल्ड का कार्ड है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये पर्सन जिसके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ने वाला है, बहुत अच्छे डिसीजन के साथ आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद है तो एकदम खुश पॉजिटिव रहो, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में। बाय।